जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपकी खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, दुख में भी आंसू आ जाते हैं, किसी की तकलीफ को देखकर भी आंसू आ जाते हैं, किसी के दुख को एकदम से लगता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर भी आंसू आ जाते हैं। किसी को बहुत दिनों बाद देखकर भी आंसू आ जाते हैं। मान लो कोई अपनी व्यथा भी सुना रहा होगा दुख की, और आपको तब भी आंसू आ जाते हैं। आप सच्ची में आप बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं। लेकिन इस बीच में कई लोग ऐसा होता है कि आपका मिसयूज़ कर जाते हैं। आपके वो ये सोचते हैं, कमज़ोरी समझते हैं कि हाँ, कुछ लोग तो जेन्युइन ही समझेंगे ही आपकी तकलीफ़ को, कि वो मेरे दुख में दुखी हो रहा है। और आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। और ऐसे लोग हमेशा कुछ कहते हैं ना कि ज़मीन से उठते हैं, मतलब कि अपने ही पराक्रम से वो बनते हैं, अपने ही संघर्ष कर करके वो आगे बनते हैं। लेकिन कुछ लोग इसी में ही उनका मतलब मिसयूज़ कर जाते हैं और उनको बेवकूफ़ बना जाते हैं। तो आज हम ऐसा ही टॉपिक लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी छला जाता है। अगर आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है तो ऐसी सिचुएशन आती है। मैं मानती हूँ हर एक के दुख में बहुत कम होता है कि मतलब आजकल तो ये हो गया है कि अगर कोई दुखी है तो लोग खुश होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के दुख में दुखी होते हैं, और वो सच में सच्चे दिल के होते हैं और सच में वो किसी की हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन आजकल ऐसा ट्रेंड नहीं है। आजकल तो लोग सोचते हैं कि अगर ये बेवकूफ़ बन जाए तो उतना अच्छा है। तो चलिए आज इसी का ही हम टॉपिक लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को छलना भी एक कहीं ना कहीं एक पाप ही होता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोगों को अगर हम छलेंगे तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर तक जाएगी उसकी, क्योंकि उनका मन साफ है। तो आप पहले तो इस तरह से जो करते हैं बेचारे, मतलब जो इन लोगों के साथ जो इस तरह से हरकतें करते हैं, उनको ईश्वर को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर भी उनको देख रहा है। आपको मैं ऐसे उपाय बताती हूँ जो आप किसी से बेवकूफ़ ही नहीं बन पाओगे। अगर आप इस तरह के दिल के हैं कि दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए मैं आज एक उपाय बताती हूँ। आप वो करिए, आपको थोड़ा मन भी शांत होगा। आप मतलब इस तरह से जैसे मिसयूज़ हो जाते हैं ना लोगों से, वो नहीं होंगे। देखिए, आप पहले तो गायत्री मंत्र का जाप करना स्टार्ट करिए। सुबह शाम आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। उससे मन बहुत अच्छा हो जाता है। मन में एक नई तरीके की शक्ति आती है। आपको ये जज हो जाएगा कि ये सही है या गलत है, इसकी आपको एक एक तरह से एक पहचान होने लग जाएगी। साथ साथ आप प्याऊ लगवा सकते हैं, कहीं पे प्याऊ लगवा दीजिए, या फिर शमशान घाट में भी जैसे कहते हैं ना प्याऊ लगा देते हैं। वहाँ पे भी आप पानी की व्यवस्था या लकड़ी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है। कह डरने की बात नहीं है। शमशान घाट में बहुत से ऐसे डेड बॉडी आती है जिनको कफन तक नसीब नहीं होता। अगर वहाँ पर आप सेवा करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा। मतलब सबसे ज़्यादा पुण्य वही है कि आप किसी की गति को मुक्त करवाते हैं। वो बहुत मतलब बता नहीं सकती कि वो उससे बड़ा पुण्य तो कोई है ही नहीं। दूसरा, आप जैसे जगह जगह अब ठंड आ गई है, कंबल बांट सकते हैं। जो बेचारे सड़कों पे पड़े हैं उनको निस्वार्थ भाव से कंबल दान कर सकते हैं। आप करके देखिए, आपको मन को भी बहुत सुकून मिलेगा। साथ साथ आप मतलब 108, पूरे जीवन में 108 पीपल के पेड़ लगवाइए। कहीं भी मंदिर में लगवाइए, कहीं भी लगवाइए। ये बहुत बड़ा दान होता है, क्योंकि जैसे जैसे पीपल का पेड़ बड़ा होगा, उससे आपके मन में बहुत शांति आएगी। आपको बेवजह की जो टेंशन्स हैं वो भी दूर हो जाएगी। आपका मन बढ़े, मन में एक अलग तरीके का बल मिलेगा। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि जैसे गरीब बच्चे जो होते हैं उनको दान करिए। उनको जैसे होते हैं कोढ़ी, उनको आप खिलाइए। उससे भी बहुत बढ़िया मतलब आपको पुण्य मिलता है। आपका जो मन दूसरों के द्वारा ठगा जाता है वो कहीं न कहीं मजबूती में आ जाता है, तो आपको ही जज हो जाता है कि ये सही है या ये गलत है। तो इस तरह के जो हैं आप छोटे-छोटे उपाय करिए। ट्रस्ट मी, मतलब आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आजकल का टाइम नहीं है कि आप जैसे लोगों को लोग समझें।
तो आप पहले ये उपाय करिए ताकि आपको दुनिया का पता लगे कि कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। क्योंकि आपका दिल इतना कोमल है, आप दूसरों के दुःख में ही दुखी होने लग जाते हो, लेकिन हर कोई इंसान एक सा नहीं होता। आपको ये जज करना आना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है। आप इन उपायों को करेंगे, मंत्रों में बहुत शक्ति है, मंत्र फेरना स्टार्ट करिए। आपके मन भी प्रसन्न रहेगा, आपको मनोबल भी बढ़ेगा, आपका चंद्रमा भी ठीक रहेगा। तो ट्राई करके देखिए। जय श्री कृष्ण।